नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बसवा कल्याण तालुके के अटूर गांव के पास घटी घटना, भारी बारिश के कारण फट गई झील, हुआ भारी नुकसान। सिद्धरामैया ने कहा गारंटी जारी रहेगी। विपक्ष के नेता आर अशोक की आपके विधायक नाखुश टिप्पणी पर लगाई फटकार। क्या टेस्ला जैसी कंपनियां कर्नाटक में आएगी? कुमारस्वामी से पूछा गया सवाल तो बोले, मैं स्वार्थी नहीं, विकास की बात करनी है। चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने चंद्रबाबू नायडू, शपथ समारोह में पीएम मोदी रहे उपस्थित। चंद्रबाबू नायडू को लगाया गले। बीजेपी के राम मंदिर एजेंडे से हमें डर था, पर अयोध्या के लोगों ने सबक सिखाया। बारामती में बोले एनसीपी नेता शरद पवार। दिल्ली के 10-15 म्यूजियम में बम होने की धमकी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अब समाचार विस्तार से। मंगलवार 11 जून की आधी रात को बसवा कल्याण तालुके के अटूर गांव के पास एक घटना घटी, जब रात के दौरान भारी बारिश के कारण से एक छोटी झील जमीन लेवल हो गई और बहुत नुकसान हुआ। तालुका के कोहिनूर होबली इलाके में भारी बारिश के कारण अटूर गांव के पास एक छोटी झील टूट गई है और इस इलाके के कई किसानों की जमीन में पानी घुस गया है। झील का पानी खेत में घुस जाने के कारण किसान के खेत के उपजाऊ मिट्टी के साथ साथ अभी तक अंकुरित न हुए बीज और खाद भी पानी में पूरी तरह बह गए हैं। कई किसानों के कुओं में झील का पानी घुस जाने से अटूर गांव के 15 से अधिक किसानों के कुएं पूरी तरह से बंद हो गए हैं। झील के फटने के परिणाम स्वरूप अटूर गांव को अटूर तांडा से जोड़ने वाली सड़क के बीच में एक सड़क पुल पूरी तरह से टूट गई है और झील के पानी में बह गया। इस तरह टांडा के निवासियों का पूरा संपर्क टूट गया। अटूर समेत कोहिनूर होबली इलाके में भारी बारिश की वजह से गंडूरी नाला समेत कई कुएं लबालब हो गए हैं और कुओं का पानी किसानों की जमीन में भी घुस आया है। खेत में लगे बिजली के खंभे पानी में बह गए और अटूर समेत कुछ गांव का बिजली कनेक्शन तक कट गया। झील फटने की खबर सुनने के बाद राजस्व विभाग के अधिकारी घटनास्थल का दौरा कर नुकसान का जायजा कर रहे हैं। कोहिनूर होबली रेंज में पता चला कि 180 मिलीमीटर बारिश हुई है। गांव के किसानों ने मांग की है कि आधी रात को झील के फटने से हुई दुर्घटना की वजह से सरकार किसानों को अच्छा मुआवजा दे। बसवा कल्याण में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते बसवा कल्याण के बस डिपो में पानी जमा हो गया है। जिस नाले से डिपो का पानी बाहर निकलता था, वह नाली पूरी तरह से भरकर जाम हो गई थी। बसवा कल्याण के बस डिपो में 2 दिन से हो रही बारिश की वजह से डिपो में पूरी पानी भर गया है। सीएमसी को पता चलने के बाद सीएमसी के जेसीबी से नाले को साफ किया गया और डिपो में जमा हुए पूरा पानी निकाला गया। बसवा कल्याण से केपी न्यूज की संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस की प्रमुख गारंटी योजनाएं जारी रहेंगी और इसके कारण कर्नाटक दिवालिया नहीं होगी। सिद्धरामैया ने विपक्ष के नेता आर अशोक को जवाब देते हुए एक बयान में यह बात कही, जिन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि कांग्रेस की गारंटी से लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी को वोट नहीं मिले। अशोक राज्य पर योजनाओं के प्रभाव के आलोचक रहे हैं। आपकी यह इच्छा की गारंटी के कारण राज्य दिवालिया हो जाए पूरी नहीं होगी। गारंटी योजनाएं जारी रहेंगी और राज्य की वित्तीय स्थिति सुरक्षित है। सरकार अभी तक ऋण आधार लेने की स्थिति में नहीं पहुंची। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का मंत्रिमंडल तय हो चुका है। जेडीएस नेता एच डी कुमारस्वामी भी केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं। उन्हें स्टील एवं भारी उद्योग मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। मंत्रालय का कार्यभार संभालते हुए उन्होंने कहा कि अब उनका ध्यान सिर्फ कर्नाटक पर नहीं बल्कि पूरे देश में। कुमारस्वामी ने मंगलवार को मंत्रालय का कार्यभार संभाला। इस दौरान उनसे सवाल किया गया कि क्या टेस्ला जैसी कंपनियां कर्नाटक में फैक्ट्री लगाने में दिलचस्पी लेंगी। इस पर कुमारस्वामी ने कहा कि हाँ, उन्हें दिलचस्प है, हम इसके लिए कोशिश करेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा कर्तव्य अब सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं है, हमें पूरे देश में विकास करना है। हमें देश के विकास के लिए ईमानदारी से काम करना है। मैं स्वार्थी व्यक्ति नहीं हूँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित सरोद वादक 92 वर्षीय पंडित राजीव तारानाथ का मंगलवार को मैसूर के एक निजी अस्पताल में संक्षिप्त बीमारी के बाद निधन हो गया। उनका पार्थिव शरीर बुधवार सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक सरस्वतीपुरम स्थित उनके आवास पर जनता के दर्शन के लिए रखा गया। फ्रैक्चर के बाद पंडित राजीव की बाएं कूल्हे की रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई थी और उनका इलाज किया जा रहा था। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने उनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त किया और एक्स पर कहा, उनका दुखद निधन न केवल कर्नाटक बल्कि संगीत की पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी क्षति है। वह न सिर्फ एक कलाकार थे बल्कि एक महान मानवतावादी भी थे। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं समाचार। चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार आंध्र प्रदेश के सीएम पद की शपथ ग्रहण कर ली है। उनके शपथ समारोह में पीएम मोदी मौजूद है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर यह उनका चौथा कार्यकाल होगा। ये शपथ समारोह विजयवाड़ा में हुआ। वहीं तेलुगु फिल्म स्टार पवन कल्याण ने भी मंत्री पद की शपथ ली। मंगलवार को तेलुगु देशम विधायक दल और राज्य के घटक दलों ने नायडू को अपना नेता चुना था। नायडू ने विधायकों को संबोधित करते हुए कहा था कि वह अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। जनसेना प्रमुख एवं अभिनेता पवन कल्याण ने नायडू मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ली। चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इन्हें मिलकर इस शपथ समारोह में कुल टीडीपी के 21 विधायकों ने शपथ ग्रहण की। वहीं जेएसपी के 3 विधायक मंत्री बने, जबकि भारतीय जनता पार्टी के 1 विधायक ने मंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा और कई अन्य नेता एवं प्रमुख हस्तियां शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थी। पूर्व राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश एन वी रमन और अभिनेता रजनीकांत तथा चिरंजीवी भी इस मौके पर मौजूद थे। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उनके शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई जानी मानी हस्तियां मौजूद रही। शपथ ग्रहण के बाद चंद्रबाबू नायडू और पीएम मोदी एक बार फिर गर्मजोशी के साथ मिले। चंद्रबाबू नायडू ने जैसे ही सीएम पद की शपथ ली तो पीएम मोदी ने उनके लिए तालियां बजाई। चंद्रबाबू नायडू जैसे ही शपथ लेने के बाद पेडियम से उतरे, वो तो सबसे पहले पीएम मोदी के पास पहुंचे। उन्होंने मुस्कुराते हुए पीएम मोदी से हाथ मिलाया। इस दौरान नायडू पीएम मोदी का आशीर्वाद लेने के लिए उनके पैरों की तरफ झुके, लेकिन इससे पहले कि वह उनके पैर छुपाते, पीएम मोदी ने उन्हें रोका और अपने गले से लगा लिया। मंच पर चंद्रबाबू नायडू और पीएम मोदी के बीच गर्मजोशी ऐसी दिखी कि दोनों एक दूसरे को मंच पर 20 सेकंड तक गले लगाते दिखे। संगारेड्डी जिला के जहीराबाद में कांग्रेस सांसद सुरेश कुमार शेट्कार की जीत पर बागारेड्डी की मूर्ति से शेट्कार फंक्शन हॉल तक रैली निकाली गई और शाल पहनाई गई। डॉक्टर ए चंद्रशेखर और सुरेश कुमार शेट्कार ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को फूल माला पहनाई। डॉक्टर ए चंद्रशेखर हम कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता और जनता का धन्यवाद किया। सुरेश कुमार शेट्कार ने बात करते हुए सभी का धन्यवाद किया और कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो धर्म पर राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो सबको लेकर चलती है। जहीराबाद के जनता ने बीजेपी को बताया है वो सेकुलर पार्टी के साथ जहीराबाद अब एक औद्योगिक क्षेत्र बनेगा। इस अवसर पर डॉक्टर गिरिजा शेट्कार, सभी मंडल अध्यक्ष, नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। मोबाइल अयोध्या के लोगों ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को झटका देकर साबित कर दिया कि मंदिर की राजनीति को कैसे ठीक किया जा सकता है। यह कहना है कि एनसीपी नेता शरद पवार का। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पिछली बार 300 से अधिक सीटें जीती थी, इस बार उन्हें 240 सीटें मिली। भाजपा को इस बार बहुमत भी नहीं मिल पाया। भाजपा को सबसे ज्यादा झटका उत्तर प्रदेश से मिला। वहां के लोगों ने चुनाव में अलग फैसला किया। पवार मंगलवार को बारामती में व्यापारियों की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि इस बार राम मंदिर एक बड़ा
चुनावी एजेंडा होगा। सत्तारूढ़ दल को अधिक वोट मिलेंगे, लेकिन हमारे देश के लोग काफी समझदार हैं। उन्हें लगा कि मंदिर के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, तो उन्होंने पार्टी को सबक सिखा दिया और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट के अंदर आता है। यहां से भाजपा उम्मीदवार और 2 बार के सांसद लल्लू सिंह को सपा के अवधेश प्रसाद ने 54,567 वोटों से मात दी। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए भले ही अपने समर्थक दलों टीडीपी और जेडीयू की मदद से जीत गई हो, लेकिन बीजेपी खुद बहुमत हासिल कर पाने में नाकामयाब रही। बीजेपी ने चुनाव प्रचार की शुरुआत में 400 पार का नारा दिया था और इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 400 पार नारे से नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा, इस नारे को लेकर विपक्ष ने ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि अगर मोदी सरकार 400 पार चली गई तो वो संविधान बदल देगी। लोगों ने इसे दिमाग में रखा और इस वजह से चीजें गड़बड़ हो गई और यही हमारी महायुति के लिए भारी पड़ा। और फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। दिल्ली में एक साथ 10 से 15 म्यूजियम में बम होने की धमकी मिली है। ये धमकी मेल के जरिए दी गई। पुलिस के अधिकारियों की माने तो ये मेल एक साथ कई म्यूजियम में मंगलवार को किए गए धमकी मिलने वाले म्यूजियम में दिल्ली का फेमस रेल म्यूजियम भी शामिल है। जैसे ही इन मेल के बारे में दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली, वैसे ही म्यूजियम की जांच शुरू की गई। जांच के बाद पुलिस ने इसे हॉक्स डिक्लेयर किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। आखिरकार ये मेल किसने किए थे, इस बारे में पता लगाया जा रहा है। बता दें कि पिछले दिनों भी इसी तरह के मेल दिल्ली के स्कूलों, अस्पतालों, कॉलेजेस और एयरपोर्ट भी आए थे, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये मेल किसने किए थे। वहीं पिछले कुछ दिनों से देश भर से कई फ्लाइट में बम होने की खबर थी सामने आई थी, जिसके बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने घाटी में बढ़ती आतंकी वारदातों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की है। फारूक ने कहा, पड़ोसी लगातार हरकतें कर रहा है, ऐसे में आपको दूसरे तरीकों पर भी विचार करना चाहिए। बिना बातचीत के मसला हल नहीं होगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, कश्मीर में हाल ही में लगातार घटनाएं हुई है, ये बहुत ही दुखद है और हम इसकी निंदा करते हैं। इसमें मासूम लोगों का खून बह रहा है। आज लगातार मिलिट्री एक्शन हो रहा है, इसका रिजल्ट क्या हुआ आप रूस और यूक्रेन में देख रहे हैं। वहां लड़ाई से क्या हासिल हुआ। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, कश्मीर में हाल ही में लगातार घटनाएं हुई हैं, ये बहुत ही दुखद है और हम इसकी निंदा करते हैं। इसमें मासूम लोगों का खून बह रहा है। आज लगातार मिलिट्री एक्शन हो रहा है, इसका रिजल्ट क्या हुआ आप रूस और यूक्रेन में देख रहे हैं। वहां लड़ाई से क्या हासिल हुआ। आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। बसपा कल्याण तालुके के अटूर गांव के पास घटी घटना, भारी बारिश के कारण फट गई झील, हुआ भारी नुकसान। सिद्धरामैया ने कहा, गारंटी जारी रहेगी। विपक्ष के नेता आर अशोक की आपके विधायक नाखुश टिप्पणी पर लगाई फटकार। क्या टेस्ला जैसी कंपनियां कर्नाटक में आएगी, कुमारस्वामी से पूछा गया सवाल तो बोले, मैं स्वार्थी नहीं, विकास की बात करनी है। चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने चंद्रबाबू नायडू, शपथ समारोह में पीएम मोदी रहे उपस्थित। चंद्रबाबू नायडू को लगाया गले। बीजेपी के राम मंदिर एजेंडे से हमें डर था, पर अयोध्या के लोगों ने सबक सिखाया। बारामती में बोले एनसीपी नेता शरद पवार। दिल्ली के 10-15 म्यूजियम में बम होने की धमकी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।